हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी ये अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रेट करती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। यानी ग्लैंड्स होती है वो अपनी बॉडी के अंदर टू टाइप्स की होती है, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डालती है, यानी इनके अंदर कोई डक्ट या नली नहीं होती, इसलिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी बाह्यस्रावी ग्लैंड, जो कि अपना सिक्रेशन एक नलकी के थ्रू डालती है, उनको क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और ये सिचुएटेड रहती है कहां पे? जो स्पेनोइड बोन है उसके हाइपोफाइजियल फोसा के अंदर। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोफाइसिस। और मैं इसकी साइज शेप की बात करूं तो ये एक मटर के दाने के समान होती है, पी शेप होती है, यानी ये एक मटर के दाने के समान होती है और इसके अंदर वेट 500 mg या 0.5 ग्राम होता है। यानी पिट्यूटरी एक छोटी स्मॉल ग्लैंड होती है जिसके अंदर वेट होता है 500 mg या 0.5 ग्राम। मटर के दाने के समान पी शेप की ये होती है। ये होने को तो एक छोटी होती है बट इसके काम बड़े बड़े होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो और ग्लैंड्स होती है, जो और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उनके हार्मोन का रेगुलेशन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? मास्टर ग्लैंड। अब एक ग्लैंड होती है जिसको बोलेंगे अपन क्या? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे उसको? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो वो ग्लैंड कौन सी होगी? वो होगी हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्लैंड होगी वो? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब जो हाइपोथैलेमस होता है उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि जो पिट्यूटरी, जो मास्टर ग्लैंड है, उसके हार्मोन का रेगुलेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस क्या हुआ? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक मटर के दाने यानी पी शेप की होती है और इसके अंदर वेट 500 mg होता है, यानी 0.5 mg। और ये जो स्पेनोइड बोन होती है उसके हाइपोफाइजियल फोसा होता है, वहां पे ये सिचुएटेड रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसका एक दूसरा नाम वो है हाइपोफाइसिस। क्या नाम है? हाइपोफाइसिस। ओके, और इसके अंदर अगर अपन बात करें लोब की, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके अंदर कितने लोब होते हैं? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं। कितने लोब होते हैं? 3 लोब। उसके अंदर 3 लोब होते हैं। कौन कौन से? एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। ओके, जो एंटीरियर लोब होता है उसका एक और नाम होता है, वो कौन सा होता है? एड्रीनो हाइपोफाइसिस। एड्रीनो हाइपोफाइसिस, यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये स्ट्रक्चर है पिट्यूटरी ग्लैंड की जो कि पी शेप की होती है। तो इसका जो एंटीरियर पोर्शन है, कौन सा? जो एंटीरियर पोर्शन है उस एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं एड्रीनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर लोब। और एक होता है पोस्टीरियर लोब जिसको बोलेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। उसका दूसरा नाम क्या होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पोस्टीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो नर्व सेल से बना हुआ होता है, इसलिए उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के बीच के अंदर एक लोब होता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएटेड लोब। कौन सा लोब? इंटरमीडिएटेड लोब। तो अब अपन बात करेंगे कि जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके अंदर कौन कौन सी सेल होती हैं जो कि हार्मोन्स का सिक्रेट करती हैं, या जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, वो देखते हैं अपन।
तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब की बात करेंगे अपन, कौन से लोब की बात करेंगे? एंटीरियर लोब, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन? एड्रीनोहाइपोफाइसिस। उसका दूसरा नाम क्या है? एड्रीनोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर लोब। अगर अब अपन बात करें एंटीरियर लोब, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके 3 लोब्स होते हैं। कौन कौन से? एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, और उन दोनों के बीच में एक लोब होता है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? इंटरमीडिएटेड लोब। ओके, अगर अपन बात करें एंटीरियर लोब की, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके एंटीरियर लोब के अंदर 5 टाइप की सेल पाई जाती है। कितनी टाइप की? 5 टाइप की सेल पाई जाती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनका अलग अलग सेल, अलग अलग, यानी डिफरेंस, अलग अलग सेल अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। अब वो कौन कौन सी सेल होती है और कौन से हार्मोन का सिक्रेट करती है और वो हार्मोन अपनी बॉडी में क्या काम करता है वो देखते हैं अपन। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कितनी सेल से बनी हुई होती है? वो 5 सेल से बनी हुई होती है। एंटीरियर पोस्ट पिट्यूटरी लोब की बात कर रहा हूं मैं। कौन से लोब की बात कर रहा हूं? एंटीरियर लोब की बात कर रहा हूं। तो जो एंटीरियर लोब होता है वो कितनी सेल से बना हुआ होता है? 5 सेल से बना हुआ होता है। वो कौन कौन सी होती है? जो फर्स्ट वन होती है वो होती है सोमेटोट्रोफ। जो सेकंड वन होती है वो होती है थायरोट्रोफ। जो थर्ड वन होती है वो होती है लैक्टोट्रोफ। और जो फोर्थ वन होती है वो कौन सी होती है? कोर्टिकोट्रोफ। और जो लास्ट वन होती है वो होती है गोनेडोट्रोफ। इस टाइप से जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका जो एंटीरियर लोब होता है, कौन सा लोब? एंटीरियर लोब होता है, वो 5 सेल से बना हुआ होता है। वो कौन कौन सी सेल होती है? सोमेटोट्रोफ सेल, थायरोट्रोफ सेल, लैक्टोट्रोफ सेल, कोर्टिकोट्रोफ सेल और गोनेडोट्रोफ सेल। अब अपन एक एक सेल के बारे में देखेंगे कि कौन सी सेल कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो फर्स्ट वन अगर बात करें अपन तो सोमेटोट्रोफ सेल की बात करते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के अंदर सोमेटोट्रोफ सेल होती है। कौन सी सेल? जो सोमेटोट्रोफ सेल होती है वो सिक्रेशन करती है या प्रोडक्शन करती है कौन से हार्मोन का? जीएच हार्मोन का। कौन से हार्मोन का? जीएच हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन और प्रोडक्शन कौन सी सेल करती है? सोमेटोट्रोफ सेल। ओके, ग्रोथ हार्मोन जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसमें? हाइट में। जो बच्चे या जो पर्सन होते हैं, वो कोई पर्सन होता है वो लेंथ के अंदर बड़ा होता है, तो पर्सन होगा वो बोना या छोटा रह जाएगा। उसकी वजह क्या है? जीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? जीएच हार्मोन। अगर जीएच हार्मोन ज्यादा सिक्रेशन हो गया किसी पर्सन के अंदर, जीएच हार्मोन की सिक्रेशन बढ़ गया, तो वो पर्सन होगा वो हाइट के अंदर बढ़ जाएगा। ओके, और अगर किसी पर्सन के अंदर जीएच हार्मोन, जो ये जीएच हार्मोन है उसका सिक्रेशन डिक्रीज हो गया, तो वो पर्सन बोना रह जाएगा या छोटा रह जाएगा। तो ये है जीएच का खेल, ग्रोथ हार्मोन का खेल। अगर ये बच्चों के अंदर सिक्रेशन बढ़ जाता है, जो जीएच हार्मोन है उसका सिक्रेशन, अगर जो बच्चे जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर इसका सिक्रेशन बढ़ गया तो एक डिजीज होगी, उसको बोलेंगे अपन गिगिंटिज्म में क्या कि। और अगर यही जीएच हार्मोन अडल्ट पर्सन के अंदर ज्यादा सिक्रेशन होता है या हाइपर सिक्रेशन होता है तो उसको बोलते हैं अपन एक्रोमीगेली। उसको बोलेंगे अपन क्या? एक्रोमीगेली। यानी कोई अडल्ट पर्सन है उसके अंदर जीएच हार्मोन हाई सिक्रेशन हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, तो उस डिजीज को बोलेंगे अपन एक्रोमीगेली। देखा होगा आपने कि कोई व्यक्ति है अडल्ट पर्सन है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, शरीर हट्टा कट्टा है, तो उसके अंदर एक्रोमीगेली यानी जीएच हार्मोन हाइपर सिक्रेशन हुआ है। ओके,
और अगर मैं बात करूं हाइपोसिक्रेशन की, हाइपोसिक्रेशन मतलब जो जीएच हार्मोन है यानी जो सोमेटोट्रोप सेल है वो जीएच हार्मोन का सिक्रेशन बहुत कम कर रही है, हाइपोसिक्रेशन बिल्कुल कम कर रही है। वो जो अभी पहले बताया था मैं आपको वो तो क्या था, हाइपर सिक्रेशन था कि जो बच्चे हैं उनके अंदर सिक्रेशन ज्यादा हो गया तो उनको बोलेंगे अपन गिगेंटिज्म, और जो अडल्ट है उसके अंदर सिक्रेशन हाई हो गया, हाइपर सिक्रेशन हो गया जीएच हार्मोन का, तो उनके अंदर एक्रोमीगली देखने को मिलता है अपन को। और अगर मैं बात करूं अब हाइपोसिक्रेशन की, किसकी, हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन बोले तो यानी बिल्कुल कम सिक्रेशन हो रहा है किसका, जीएच हार्मोन का, किसका, जो जीएच हार्मोन है उसका बिल्कुल कम सिक्रेशन हो रहा है, डिक्रीज हो गया सिक्रेशन, या जो प्रोडक्शन बनना है वही कम हो गया। तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा अपन को, ड्वार्फिज्म, क्या देखने को मिलेगा, ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगा, यानी पर्सन होगा वो बिल्कुल अपन को छोटा बौना देखने को मिलता है अगर जीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो। और अगर मैं बात करूं जीएच हार्मोन और क्या काम करता है तो, और जैसे जीएच हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जैसे फैट होता है उसके मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है। तो बात हुई किसकी, सोमेटोट्रोप सेल, किसकी, सोमेटोट्रोप सेल। सोमेटोट्रोप सेल कहां पे थी, जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब होता है उसके अंदर सेल, उसके अंदर सेल थी, कौन सी, सोमेटोट्रोप सेल, जो कि सिक्रेशन किसका कर रही थी, जीएच हार्मोन का, कौन से हार्मोन का, जीएच हार्मोन, जिसको अपन बोल रहे हैं ग्रोथ हार्मोन। ओके, जो सेकंड वन थी वो कौन सी थी, लैक्टोट्रोफिन, लैक्टोट्रोप सेल, यानी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है या एंटीरियर जो लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का उसके अंदर सेकंड वन सेल कौन सी पाई जाती है, वो होती है लैक्टोट्रोप सेल, कौन सी सेल, लैक्टोट्रोप सेल, जो कि सिक्रेशन करती है कौन से हार्मोन का, प्रोलैक्टिन हार्मोन, कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, प्रोलैक्टिन हार्मोन का। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो वर्क करता है कहां पे, जो मोस्टली वर्क करता है फीमेल होती है वहां पर, जैसे फीमेल के ब्रेस्ट होते हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाती है प्रेगनेंसी के टाइम। वो कौन सा हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि सिक्रेशन कहां से हो रहा है, जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की उसके जो लैक्टोट्रोप सेल है वहां से ये सिक्रेशन या प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम जो फीमेल्स होती है उनके ब्रेस्ट को ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है। ओके, तो ये बात है किसकी, लैक्टोट्रोफिन सेल की, जो कि सिक्रेशन कर रहा था किसका, प्रोलैक्टिन हार्मोन का। ओके, अब अगर मैं बात करूं तो थर्ड वन सेल कौन सी थी, जो कि एंटीरियर लोब के अंदर थी, वो थी थायरोट्रोफ, थायरोट्रोप, जो थर्ड वन सेल होती है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर वो होगी थायरोट्रोप सेल, जो कि कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, वो करेगी टीएसएच, कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, वो करती है टीएसएच, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये यहां से सिक्रेशन होगा, कहां से, थायरोट्रोप सेल से ये सिक्रेशन होगा टीएसएच, और जो थायराइड ग्लैंड है उसके हार्मोन के, उनके हार्मोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, किसको, उसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, कौन सा हार्मोन, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि सिक्रेशन होगा थायरोट्रोपिक सेल से। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर ये सेल पाई जाती है। अब अगर मैं बात करूं फोर्थ सेल कौन सी थी, कौन सी, कोर्टिकोट्रोपिक सेल, जो फोर्थ वन सेल थी वो थी कोर्टिकोट्रोप सेल। अब जो कोर्टिकोट्रोप सेल होती है वो सिक्रेशन करती है कौन से हार्मोन का, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन का, कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करेगी वो, एसीटीएच, यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि वर्क करता है, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके कोर्टेक्स पे वर्क करता है और उसके जो हार्मोन्स होते हैं उनका रेगुलेशन करता है। यानी
जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो मोस्टली और जो ग्लैंड्स होती है उनके हार्मोन का रेगुलेशन करते हैं। इसीलिए तो इसको कौन सी ग्लैंड्स बोल रहे थे अपन? मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बोल रहे थे अपन इसको? मास्टर ग्लैंड बोल रहे थे। तो जो कोर्टिकोट्रोफ सेल होती है वो कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? वो करती है ACTH यानी एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड होती है वहां पे वर्क करता है हार्मोन। अब बात करेंगे अपन जो लास्ट वन सेल है, कौन सी है लास्ट वन? गोनेडोट्रोफ सेल। कौन सी सेल है? गोनेडोट्रोफ। गोनेडोट्रोफ सेल यानी जो लास्ट वन सेल है पिट्यूटरी लोब की, वो है गोनेडोट्रोफ सेल, जो कि कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? वो करती है FHS, LH और ICSH। यानी जो गोनेडोट्रोफ होती है वो 3 हार्मोन्स का सिक्रेशन या प्रोडक्शन करती है। वो कौन कौन सा है? फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि FHS, जो कि जो ओवेरी के अंदर फोलिकुलर होते हैं, फोलिकल्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट करती है। और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि ओवुलेशन के अंदर हेल्प करता है। और ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है मेल्स के अंदर, इनको सिक्रेशन करने में हेल्प करती है, उसको स्टिमुलेट करती है। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसको स्टिमुलेट करती है। इस टाइप से जो गोनेडोट्रोफ है वो 3 हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, FHS, LH और ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो ये बात हुई किसकी? जो एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसको अपन एड्रेनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, उसकी बात हुई। यानी एक बार मैं शुरू से बताऊं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके कितने लोब हैं? 3 लोब्स होते हैं। एंटीरियर लोब की अपन बात करें, कौन से लोब की? एंटीरियर लोब की, जिसको क्या बोलते हैं अपन? एड्रेनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ओके, तो जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके अंदर 5 टाइप की सेल पाई जाती है। कितने टाइप की सेल पाई जाती है? 5 टाइप की सेल पाई जाती है। वो कौन कौन सी होती है? जो फर्स्ट वन होती है सोमेटोट्रोफ, सेकंड वन होगी वो होगी लैक्टोट्रोफ, और जो थर्ड वन होगी वो होगी सोमेटोट्रोफ, लैक्टोट्रोफ, गोनेडोट्रोफ, गोनेडोट्रोफ। और जो फोर्थ वन होगी वो कौन सी होगी? कोर्टिकोट्रोफ ट्रोफ, और लास्ट वन होगी थायरोट्रोफ। इस टाइप से जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर 5 सेल होती हैं। कौन कौन सी? सोमेटोट्रोफ, लैक्टोट्रोफ, गोनेडोट्रोफ, कोर्टिकोट्रोफ और थायरोट्रोफ। अब जो सोमेटोट्रोफ होती है वो कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? वो करती है कौन सा हार्मोन? GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। और जो लैक्टोट्रोफ होती है वो कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? वो करती है मतलब प्रोलैक्टिन। गोनेडोट्रोफ होती है सेल, वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करेगी? FHS, LH और ICSH। ओके, ये 3 हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। कौन सी? गोनेडोट्रोफ जो सेल होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब जो फोर्थ वन है वो है जो कोर्टिकोट्रोफ सेल होती है, वो कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? ACTH मतलब एडिनोकोर्टिकोट्रोफ हार्मोन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड पे वर्क करता है। ओके, तो लास्ट वन हार्मोन होगा वो कौन सा होगा? जो लास्ट वन सेल है थायरोट्रोफ। अब बात करेंगे अपन जो लास्ट वन है थायरोट्रोफ सेल। कौन सी सेल? थायरोट्रोफ सेल, जो कि कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन से हार्मोन? TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उनपे वर्क करती है। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है? वो जैसे T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन? T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन।
अब बात करेंगे अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोल रहे थे अपन उसको, न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्योंकि पोस्टीरियर जो पार्ट है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है और कौन कौन से हार्मोन प्रोडक्शन करता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है वो कोई भी हार्मोन प्रोडक्शन नहीं करता, यानी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का लोब होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, उसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो उनका प्रोडक्शन नहीं होता, वहां पे ओनली स्टोरेज रहता है, यहाँ पे ओनली स्टोरेज रहता है, यहाँ पे कोई भी हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होता। तो कौन कौन से हार्मोन है उनका जिनका स्टोरेज रहता है, वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं, जैसे कि एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन होते हैं जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर स्टोरेज रहते हैं। अब अपन सोचेंगे कि जो ये एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये स्टोरेज तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर रहते हैं, लेकिन इनका प्रोडक्शन कहां पे होते हैं, यहाँ आते कहां से ये, तो ये आते हैं जो हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्लैंड, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जिसको अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोल रहे थे, वहां से आते हैं एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। तो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है वो एडीएच को और ऑक्सीटोसिन को स्टोरेज रखती है, कहां पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर। ओके, तो जो एडीएच होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये जो यूरिन आउटपुट होता है उसको डिक्रीज करता है, क्योंकि ये जो अपनी किडनी होती है वहां पे जो नेफ्रॉन होते हैं उनके कलेक्टिंग डक्ट या डीसीटी और जो कलेक्टिंग डक्ट होती है नेफ्रॉन के अंदर, वहां पे जो वाटर होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है, जिससे जो यूरिन आउटपुट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये तो एडीएच का वर्क हो गया। जो एडीएच होता है उसका एक नाम और होता है, वो होता है वेसोप्रेसिन। क्या होता है, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन यानी ये बीपी को भी इंक्रीज करता है। ओके, तो ये बात हुई अपनी एडीएच हार्मोन की। अब बात करेंगे अपन ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो जो फीमेल्स होती हैं उनके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में हेल्प करता है, यानी जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम ऑक्सीटोसिन का बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो यूट्रस होता है उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा, जिससे जो बेबी होता है यूट्रस के अंदर वो बाहर आने में हेल्प मिलती है। तो ये ऑक्सीटोसिन का वर्क हो गया। और ऑक्सीटोसिन कहां वर्क करेगा, ये करेगा जो फीमेल के ब्रेस्ट होते हैं वहां पे वर्क करता है, वहां पे जो मिल्क प्रोडक्शन है या फिर जो मिल्क इंजेक्शन होता है उसके अंदर ये हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। ओके, अब जब एडीएच हार्मोन है, जो एडीएच हार्मोन है उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटी हो जाए या वो अबनॉर्मल सिक्रेशन होने लग जाए, तो एक कंडीशन होगी, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलेंगे उसको, डायबिटीज इंसिपिडस। यानी इस टाइप से ये पिट्यूटरी ग्लैंड की ऑल डिटेल थी। इसके अंदर अपने पढ़ा कि जो एंटीरियर पोर्शन है जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस बोल रहे थे, और एक पोर्शन कौन सा होता है या लोब कौन सी होती है, पोस्टीरियर लोब, जिसको अपन न्यूरोहाइपोफाइसिस बोल रहे थे। और इन दोनों के बीच के अंदर एक लोब होते हैं जिसको बोलेंगे अपन इंटरमीडिएटेड लोब, जहां से एमएसएच हार्मोन सिक्रेट हो रहा था। इस टाइप से पिट्यूटरी ग्लैंड की ऑल डिटेल थी। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।